नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी विद सुनील पे आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। चलो, जैसा कि हमने आपको पहली क्लास में बताया ही था कि हमारी मैथ जो है प्रोसेस चल रहा है, ये बेसिक्स टू हाई लेवल तक जाएगा दोस्तों। इसीलिए हम लोगों की आज चौथी क्लास है। ठीक है दोस्तों, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, पढ़ो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, जनसंख्या पर आधारित है क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है आपका। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। गांव की जनसंख्या जो है दोस्तों 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती दोस्तों, हम आपको फ्रैक्शन मेथड से बता रहे हैं दोस्तों। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20/100। यदि आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता है, आप 20 लिखे, फिर प्रतिशत रहेगा, नीचे 100 आप लोग काट लीजिए। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, 1/5। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही है। प्रतिवर्ष की दर से घट रही है दोस्तों। पहले वर्ष 5 थी, 5 से क्या हो रही है, घट रही है तो 4 हो गई। ठीक है दोस्तों, 5 से घट रही है, 20% मतलब घट रही है, तो 5 से 1 घट गई तो कितनी बच गई, 4। और ये 4, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, तो आपको 2 वर्ष कह रहा है तो 2 बार कर लेना है दोस्तों, 5 से 4। ठीक है दोस्तों, अब इसकी कर लो मल्टीप्लाई, 55 25, 4 चक्कू 16। ठीक है दोस्तों, आपको दी गई है जनसंख्या कि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी। 2 वर्ष पूर्व मतलब ये पहले वाली आबादी जो है दोस्तों आपकी 10,000 थी। ठीक है, और ये बाद की है जनसंख्या 16। आपकी पहले 25 थी, बाद में 16 हो गई, मतलब कम हो गई। क्वेश्चन में पहले ही कहा था कि आपकी आबादी जो है 20% घट गई। ठीक है, तो आपको 2 वर्ष पूर्व मतलब पहले की आबादी दी गई है। हम लोग लिख देते हैं पहले की ये है, ये बाद की है। ठीक है, पहले की आबादी आपको कितनी दी है, 10,000 दी गई है। आप इसको काटोगे कितने बार जाएगा दोस्तों, 25 एक कम 25, 25 चक्को 100, 2 0, मतलब कि 400 गुना है। ठीक है दोस्तों, और आप अगर इसकी पूछ रहा है बाद की कितनी हो जाएगी, इसको जब 400 इसको गुणा कर दोगे दोस्तों तो आपकी बाद वाली आबादी आ जाएगी। ठीक है, आपको कर लेनी है अब इसकी मल्टीप्लाई। 16 चौके कितने होते हैं दोस्तों, 64, 2 0 से 0। आपकी 2 वर्ष बाद आबादी कितनी आ चुकी है, 6400। ठीक है दोस्तों, एक बार हम आप लोगों को फिर बताते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था कि एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष की दर से घट रही थी। ठीक है, यदि 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी, मतलब 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष पहले उसकी आबादी जो है 10,000 थी। ठीक है, और हम लोगों से वर्तमान आबादी पूछी थी। ठीक है, पहले आबादी इतनी थी 25, जब कम की गई तो 16 रह गई, पर एक्चुअल वैल्यू पहले हमारी कितनी थी, वैल्यू में दी गई थी 10,000। यदि 25 बराबर 10,000 तो 16 बराबर 6400। ठीक है दोस्तों,
यदि आपको एक मेथड और बताते हैं बेसिक वाला, ठीक है दोस्तों। आपको पेपर में यही लगाना है, आपको ज्यादा ध्यान इस पर देना है, ठीक है दोस्तों। दूसरा मेथड ऐसे लगाना है आपको, आपको आबादी दी गई है 10,000, ठीक है। बोल रहा है 20% की दर से घट रही है, तो घट रही है 20, 100 से 20 गया 80/100, 2 बार घटे है 20/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, आपका इसकी कर लेनी है मल्टीप्लाई, 8 8 64, 64, 2 जीरो ये है तो 2 जीरो ये उतार लो दोस्तों, आपका आ गया आंसर। वर्तमान आबादी आपकी 6400 है, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पढ़ो दोस्तों, क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। दोस्तों आपको एक नगर की जनसंख्या दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब आपको 3 वर्ष बाद बतानी है, ठीक है, और दर आपकी दी गई है 10%। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/10। यदि आपको नहीं पता है, हम आपको पहली क्लास में बताया था सब कुछ, प्रतिशत हटेगा, नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, आपकी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी 1/10, ठीक है। अब आपको 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 निकाल ली। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या बतानी है, 3 वर्षों के बाद बतानी है। तो आप लोगों को ये प्रक्रिया जो है 3 बार करनी होगी। 10% की वृद्धि हो रही थी तो 10% की वृद्धि 3 बार आपको करनी होगी। 10 से वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया दोस्तों, 11। फिर 10 से 1 की वृद्धि हुई, फिर कितना हो गया, 11। 3 वर्ष के लिए दिया गया था तो हमने दोस्तों 3 बार कर लिया, ठीक है। वृद्धि हो रही थी, 10 में 1 की वृद्धि हो रही थी, 10% की वृद्धि हो रही थी, हमने 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। जब 10 में 1 की वृद्धि हुई तो कितनी हो गई, 11। और ये चक्र जो है 3 बार करना था क्योंकि हम लोगों से 3 वर्ष बाद की जनसंख्या पूछी गई है, ठीक है दोस्तों। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकालने के लिए हम लोगों ने कर लिया 10 से 11, पहले वर्ष 10 से 11, दूसरे वर्ष 10 से 11, तीसरे वर्ष 10 से 11। अब हम लोगों को कर लेनी है इसकी मल्टीप्लाई, हो जाएगा हम लोगों का 1000, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 1331, 11 गिरहिम 121, 121 गिरहिम 1331, 10 दशहम 100, 100 दशहम 1000, ठीक है दोस्तों। पहले 1000 थी, बाद में 1331 हो गई, जनसंख्या बढ़ गई। क्वेश्चन में भी पहले बताया था कि जनसंख्या 10% बढ़ी है, इसलिए एक्चुअल में 10,000 से 1331 हो गई, ठीक है दोस्तों। अब हम लोगों को नगर की जनसंख्या दी गई थी 64,000, पूछी थी 3 वर्ष बाद की। हम लोगों की पता ही है कि ये जनसंख्या पहले की है, ठीक है दोस्तों, ये बाद की है, ठीक है।
हम लोगों को पहले की जनसंख्या कितनी दी गई है? 64,000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, एक बराबर आ गया 64। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में एक बराबर 64 आ गया। हम लोगों को निकालना था 1331 बराबर। अब इसमें 64 से कर देंगे गुणा। ठीक है दोस्तों, आप इसमें 64 से कर देंगे गुणा। अब इधर देखो, कर लो गुणा, कितना हो जाएगा? 1331 को 64 से करेंगे गुणा। ठीक है, आप लोग अगर ऐसे नहीं करते हैं तो फिर एक गुणा भी कर सकते हैं ऐसे दोस्तों। 1331 में पहले 60 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो 60 से गुणा करेंगे तो आएगा 0। पहले लीजिए 6 से गुणा करो, 6 कम 6, 6 तिये 18, 6 तिये 18, 1 19, 1 बचा, 6 कम 6, 1 7। ठीक है दोस्तों, अब आपको 64 से गुणा करनी थी, हमने 60 से कर ली, बचे 4, 4 से और गुणा करो। 4 1 कम 4, 4 ते 12, 4 ते 12, 1 13, 4 1 कम 4, 1 5। अब इनको जोड़ लेना है, आपकी आ जाएगा 4, 6 2 8, 8 3 11, 9 5 14, 1 15, 7 1 8। हम लोगों को आंसर कितना आ गया दोस्तों? 85,184। ठीक है दोस्तों, देखो एक बार और बताते हैं ये मेथड आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, देखो 10% वृद्धि हो रही थी, 10% वृद्धि हो रही थी। हम लोगों ने 10% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। वृद्धि हो रही थी तो हम लोगों ने 10 में 1 की वृद्धि हो रही थी तो 10 1 11 हो गया। दूसरे ये चक्र जो है 3 वर्ष बाद हम लोगों से पूछी थी जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो हम लोगों ने ये चक्र 3 बार किया। 10 से 11 हुई पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 10 से 11 हुई, तीसरे वर्ष 10 से 11 हुई। अब इनकी मल्टीप्लाई कर ली, कितना आ गया? 1000। इसकी मल्टीप्लाई कर ली, आ गया 1331। 1000 से 1331 हो गई, जनसंख्या बढ़ी है 331। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को पहले जनसंख्या दी गई थी 64,000। देखो इधर फिर एक बार हम तुम दोस्तों को बताते हैं। देखो इसकी कर लोगे मल्टीप्लाई, आ जाएगा 1000। जनसंख्या 1000 से 1331 हो गई, इसकी मल्टीप्लाई कर ली। ठीक है, तो हम लोगों को जनसंख्या दी गई थी कि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो। एक नगर, ये पहले वाले की जनसंख्या जो है 64,000 हो। देखो ऐसे ऐसे रख लो, नहीं तो दोस्तों देखो इधर रख लो 1000, जिसको गुणा उड़ा करने में दिक्कत होती है ऐसे रख ले। 1000 बराबर हम लोगों की जनसंख्या पहले की दी गई थी 64,000। अब 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 1 बराबर 64। ठीक है, और हम लोगों को बतानी थी 3 वर्ष बाद की जनसंख्या। हम लोग अब 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकाल लेंगे क्योंकि 3 वर्ष बाद 1331 है, 1 बराबर 64 आ गया, तो 1331 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? इसकी मल्टीप्लाई करोगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? अभी मल्टीप्लाई बताया था हम लोगों आप लोगों को, 85,184 आप लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, आपको अगर मल्टीप्लाई में दिक्कत होती है 64 का पहाड़ा तो किसी को भी नहीं आता, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। आप जो है 60 चेक कर लीजिए, पहले गुणा 60 से गुणा की, फिर 64 से गुणा करनी थी, 4 बचे, 4 से और गुणा करके दोनों को जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों पढ़ो, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों, हमने जैसे अभी बेसिक से आपको बताया था वैसे भी आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों, वो आप लोग ट्राई कीजिएगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है किसी सेना के 10% युद्ध में शहीद हुए। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी सेना के 10% जवान जो है युद्ध में शहीद हो गए ठीक है दोस्तों। शेष 10% जवान रोगग्रस्त हो गए, मर गए, ठीक है दोस्तों। और शेष में से 10% को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7,29,000 है, ठीक है दोस्तों। रह गई, बताइए मूल रूप से सेना में कितने प्रतिशत जवान थे? मूल रूप से मतलब पहले जवान टोटल कितने थे, ठीक है दोस्तों। चलो हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोगों को 10% की अब फ्रैक्शन वैल्यू तो पता ही हो चुका है, 1/10 होती है, क्योंकि इसमें तीनों जो भी प्रतिशत दिए गए 10% हैं, तो हम लोगों को बार बार नहीं लिखना। देखो क्या कह रहा है, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए। यदि हमारे जवान 10 थे, 10 में से एक शहीद हो गया फ्रैक्शन में, और उसमें प्रतिशत में दिया गया था 10% शहीद हो गए। अगर 10 में से एक शहीद हो गया तो दोस्तों जवान हमारे पास कितने बच गए? हमारे जवान 10 में से एक गया, जवान शहीद हो गए, बचे 9। और फिर क्या कह रहा था क्वेश्चन में, शेष 10% जवान रोगग्रस्त हो गए। शेष 10% जवान जो हैं रोग से ग्रस्त हो गए, मतलब बीमार हो गए। तो 10 में से एक बीमार हो गया, तो दोस्तों 9 जवान बचे, 9 बचे। फिर क्या कह रहा है, और शेष में से 10% को अयोग्य घोषित कर दिया गया। शेष में से 10 में से एक अयोग्य घोषित हो गया दोस्तों फ्रैक्शन में, तो 10 में से एक अयोग्य घोषित हुआ, बचे 9। अब आप लोगों को पता ही है कि इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया? 1000। 1000 से इसकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 9 81 9 729 होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोगों को अब जो है सक्रिय जवानों की संख्या दी गई थी, मतलब हमारे जवान कितने बचे थे? तो हमारे जवान 729 बचे थे, क्योंकि जो है हमने 10 माने, देखो 10% था, 10% जो है शहीद, 10 में से एक जवान जो है शहीद हो गया था, तो हमारे जवान 9 बचे थे, इसीलिए सक्रिय जवानों की संख्या 729 है, ठीक है दोस्त। क्योंकि ये जवान जो बचे थे, क्योंकि 10 में से जब एक बीमार पड़ा तो 9 बचे, 10 में से एक जो है शहीद हुआ तो 9 बचे थे जवान, ठीक है दोस्तों। और कह रहा था 10% अयोग्य घोषित हुए, 10 में से जो है एक जवान अयोग्य घोषित हुआ तो 9 जवान बचे। तो हमारे सक्रिय जवान कितने थे? 729। इनकी वैल्यू हम लोगों को कितनी दी गई है? 7,29,000, ठीक है दोस्तों। इनके बराबर हम लोगों की वैल्यू कितनी दी गई है? 7,29,000, ठीक है दोस्तों। 729 से 729 कैंसिल, एक बराबर आ गया 1000। अब हम लोगों को ये वाले मूल जवान मतलब पहले जवान हमारे कितने थे? जब ना रोगग्रस्त हुए थे, ना शहीद हुए थे, ना अयोग्य घोषित हुए थे, तब हमारे जवान कितने थे टोटल, ठीक है दोस्तों। तो पहले हमारे जवान रेशियो में 1000 थे, और एक्चुअल में 1 बराबर 1000 है। 1000 बराबर निकालना है हम लोगों को, तो 1000 बराबर कितना आ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो कितने आ जाएंगे हमारे जवान? 10 लाख जवान आ जाएंगे हमारे दोस्तों, ठीक है। हमारे पहले जवान 10 लाख थे, ठीक है दोस्तों। एक बार और क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में कह रहा है किसी सेना के 10% जवान जो है युद्ध में शहीद हुए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, और शेष में से 10% को अयोग्य घोषित कर दिया गया। जब हमारे 10% जवान शहीद हो गए, हमने फ्रैक्शन में निकाला 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। 10 में से जो है मेरा एक जवान शहीद हो गया। जब एक जवान मेरा शहीद हो गया तो हमारे जवान 9 बचे, और फिर शेष में से
शेष मत से 10% मेरे जवान जो है अयोग्य घोषित हो गए। 10 मत से एक अयोग्य घोषित हो गया तो 9 जवान बचे, और शेष जवानों में से जो है 10% जो जवान है रोगग्रस्त हो गए, तो 10 मत से एक जवान रोगग्रस्त हो गया। 10 मत से एक जवान जो है रोगग्रस्त हो गया तो कितने जवान बचे? 9। एक्चुअल में सक्रिय जवान हमारे पास 729 थे, और हमें क्वेश्चन में कितने दिए गए थे? 7,29,000। इन रेशियो की वैल्यू इसके बराबर रख दी, क्योंकि इसकी वैल्यू ये दी गई थी और इसकी वैल्यू हमको निकालनी थी। ठीक है दोस्तों, ये रेशियो में आते हैं। ठीक है, इसका मान 7,29,000 दिया गया था जवान की, सक्रिय जवान, और पूछा था हमारे पास मूल रूप से सेना में कितने जवान थे, मतलब हमारे जवान पहले कितने थे कि जब हमारे जवान ना तो शहीद हुए, ना तो अयोग्य घोषित हुए, ना तो बीमार हुए। ठीक है दोस्तों, तब हमारे जवान कितने थे टोटल पहले? तो हमारे टोटल जवान निकल के आ गए 10,000 थे। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पढ़ो दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? ठीक है दोस्तों, हम लोगों से 2 वर्ष बाद उसका मोटरसाइकिल का मूल्य पूछा है। ठीक है, मोटरसाइकिल में जो है मूल्य में प्रतिवर्ष जो है ह्रास हो रहा है, मतलब कमी हो रही है। पहले जैसे कोई भी बाइक ले लो, जैसे कि पहले 70,000 की जो आ रही थी, अब जो है उसमें कमी हुई तो अब वह 60,000 की आ रही है। ठीक है दोस्तों, ह्रास से मतलब होता है कमी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन में मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष जो है 4% का ह्रास होता है, मतलब कमी होती है। ठीक है दोस्तों, 4% की जब कमी होगी हम लोग फ्रैक्शन से लगाएंगे। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? हम आप लोगों को पहली क्लास में इसीलिए बताया था कि आप लोग फ्रैक्शन जो है लिख लेना, एक पेज में लिख कर जहां स्टडी करते हैं वहां लगा लेना, तो रोज रोज एक बार रिपीट करोगे तो धीरे धीरे आपको पता हो जाएंगी, लेकिन आप लोग नहीं किया हो। ठीक है दोस्तों, निकालो। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम लोग निकालते हैं 4% की फ्रैक्शन वैल्यू। जब 4 लिखा प्रतिशत हटेगा नीचे 100, आप लोग काट लो। 4 एक कम 4, 4 दूना 8, बचे 2, हो गया 20, 4 पंचे 20। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी निकल आई है 1/20। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है, तो इसका वर्तमान मूल्य 75,000 है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा? हम लोगों से 2 वर्ष बाद का मूल्य पूछा है। चलो दोस्तों, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब हमारे 4% की ह्रास हो रहा था, मतलब कमी हो रही थी, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाली, 1/4 आ गई। ठीक है दोस्तों, जब 25 में एक का कमी हुई तो 25 से कितना हो गया दोस्तों? 24। ये जो है 2 वर्ष बाद बताना था, तो हम लोगों को 2 वर्ष तक निकालना होगा। ठीक है दोस्तों, 25 से हो गया 24, क्योंकि 4% का ह्रास होता था मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष, मतलब पहले वर्ष 4% की कमी हुई तो 25 से 4 हो गया। ठीक है दोस्तों, और दूसरे वर्ष जो है फिर 4% की कमी हुई तो 25 से एक फिर कमी हुई तो 25 से फिर 24 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को 2 वर्ष बाद बतानी थी। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या हम लोगों को दी गई है। कितनी वर्तमान जनसंख्या दी गई है? कि वर्तमान जनसंख्या 75,000 है। ठीक है दोस्तों, चलो मल्टीप्लाई कर लो। 25 से हम कितने होते हैं? 625। 24 से हम कितने होते हैं दोस्तों? 576।
76। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को वर्तमान जनसंख्या दी गई थी। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितनी दी गई थी? 75,000। हमारी वर्तमान जनसंख्या 625 है, जो है जब कमी हुई बाद में जनसंख्या 500 मतलब जनसंख्या ने मोटर बाइक के रुपए में 576 हो गए। ठीक है, जब कमी हुई 4% की दोस्तों। ठीक है, तो हमें वर्तमान मूल्य दिया गया है। हमारा एक्चुअल रेशियो में वर्तमान मूल्य कितना है? 625। ठीक है दोस्तों, जब कमी हुई 4% की तब इसकी मूल्य हो गया 576। हम लोगों को जो है 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा बताना है। 625 की वैल्यू हम लोगों को दी गई है 75,000। ठीक है दोस्तों, 625 की वैल्यू दी गई है 625 की वैल्यू वर्तमान वैल्यू हमको दी गई है 75,000। हमसे पूछा है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको काट लेते हैं। 25 से कटेगा तो काटो 25 25 625, 25 तिया 75, 25 से कम 25, 25 से कम 25 बचे 5 हो गया 50, 25 दूना 50 हो गया 120। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को इसकी वैल्यू बताना था कि 2 वर्ष बाद मोटर बाइक का मूल्य कितना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोगों को निकल आया 1 बराबर 120। अब हम लोगों को 576 में 120 से गुणा कर देनी होगी। गुणा करो, जीरो उतार लो पहले। देखो 12 छंग 72, 72 के 2 हासिल आए 7, 12 पंचे 60 और 7 हो गया 67। हम लोगों का आंसर आ चुका है कि 6,720 मूल्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहले मूल्य 75,000 था। पहले मूल्य दोस्तों 75,000 था। 2 वर्ष बाद उसका मूल्य 6,720 रुपया हो जाएगा, मोटर बाइक का मूल्य। ठीक है दोस्तों, जब 4% की कमी होगी। चलो एक बार आप लोगों को फिर बता देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा था मोटरसाइकिल के मूल्य में प्रतिवर्ष 4% का हास्य होता है। हास्य मतलब कमी होती है। ठीक है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 था, यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 था तो पूछा था 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी। तो हम लोगों ने जब हास्य हुआ 4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली। 4% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/25 और हास्य हो रहा था मतलब कमी हो रही थी। तो हमने 25 में 1 की कमी हुई तो कितना हो गया? 25 से 24 हो गया। ठीक है दोस्तों, मोटर बाइक का मूल्य फिर जो है हमें 2 वर्ष बाद बतानी थी, इसलिए 2 बार फिर 25 में 1 की कमी हुई, फिर कितना हो गया? 24। फिर हम लोगों को इसकी मल्टीप्लाई कर लेनी है, इसकी मल्टीप्लाई कर लेने तो आ गया 625 रेशियो 576। हम लोगों का एक्चुअल में वर्तमान मूल्य दिया गया था कि हमारा एक्चुअल मूल्य कितना दिया गया था? 75,000। मतलब 625 की वैल्यू हम लोगों को दी गई थी 75,000। यदि आप लोगों को इधर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आप लोगों को इधर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई की तो आ गया 625 और फिर इधर आ गया 576। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को मोटर बाइक का जो है वर्तमान मूल्य 7500 दिया गया था। 2 वर्ष बाद इसका मूल्य पूछा था, मोटर बाइक का मूल्य। ठीक है दोस्तों, हम लोगों का वर्तमान वैल्यू 625 है। 625 की वैल्यू हम लोगों को कह रहा था पहले मोटर बाइक का मूल्य 75,000 था। ठीक है दोस्तों, रेशियो में 625 था। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को 2 वर्ष बाद पूछा था। 2 वर्ष बाद 576 है रेशियो में, तो 576 बराबर निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो कितना होगा मूल्य, मतलब 2 वर्ष बाद कितना होगा आप लोग मान लो x होगा। ठीक है दोस्तों,
अब आप लोग इसको काट लो। 25 25 से हम 625, 25 तिया 75, 3 जीरो बढ़ाओ, ठीक है। 25 से कम 25, 25 से कम 25, बचे 5, हो गया 50, 25 दूनी 50, ठीक है दोस्तों। आ गया 120। अब इसकी हो जाएगी 13 गुणा, ठीक है। तो हो जाएगा x बराबर 576 इंटू 120। तो आप लोगों का 2 वर्ष बाद मूल्य आ जाएगा, कर लो गुणा। 12 छंग 72, हासिल है 2, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों? इधर कर लो मल्टीप्लाई दोस्तों, करो। देखो 12 छंग 72, 72 के 2 हासिल है 7, ठीक है दोस्तों। 12 सत्ते 84, 84 7 कितने हो जाएंगे? 91, 91 हासिल है 9, 12 पंचे 60 और 60 9 हो जाएगा 69, ठीक है दोस्तों। आप लोगों का आंसर आ गया 69,120। पहले दोस्तों गलत गुणा हो गई थी, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आपका आंसर आएगा 69,120। आंसर नंबर सी वाला आएगा दोस्तों, ठीक है। उतने टाइम गलत गुणा हो गई थी, हमने साथ ध्यान नहीं दिया था, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं। यदि गांव की कुल जनसंख्या 66,000 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बतानी है। हम लोगों को जो है शिक्षित का प्रतिशत दिया गया है, 30% जो है शिक्षित है, ठीक है दोस्तों। जब 30% शिक्षित है तो 70% अशिक्षित होंगे, ठीक है दोस्तों। इधर देखो, पहले टोटल होते हैं 100%। 100 में से 30% जो है 30% जो है लोग शिक्षित हैं, तो 70% लोग अशिक्षित हैं। 30% लोग शिक्षित हैं तो 70% लोग अशिक्षित हैं, ठीक है दोस्तों। ये मतलब शिक्षित के लिए हम प्लस लगा रहे, अशिक्षित के लिए मैंने, ठीक है। अशिक्षित है 30%, 70%। और फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? यदि गांव की कुल जनसंख्या 66,000 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। यानी 100% की वैल्यू हमें दी गई है 66,000, यानी 100% की वैल्यू हम लोगों को दी गई है, बता रहा है 66,000। कुल जनसंख्या 66,000 है और यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू 100%, मतलब टोटल 100% है। 100% की वैल्यू कुल दी गई 66,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 66। हम लोगों से पूछा है अशिक्षित की जनसंख्या कितनी है, तो अशिक्षित है 70%। अब हम लोग 70% की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो गुणा कर लो x, इधर लिखते, ठीक है। तो देखो x इसका हो जाएगा x% बराबर कितना हो जाएगा? इसकी गुणा कर लो 7 छंग 42, 7 छंग 42, 42 4 कितना हो गया? 46। एक जीरो वो था, एक जीरो बढ़ा लिया, ठीक है दोस्तों। आपका कितना आंसर आ गया? 4620 लोग जो है अशिक्षित थे,
30% लोग शिक्षित थे। यदि हम लोगों से शिक्षित का प्रतिशत पूछा जाता तो हम लोग 30% बराबर निकाल लेते। ठीक है दोस्तों, देखो हम लोगों ने टोटल 100% होता है, 100% में से जो है 30% शिक्षित है, 70% अशिक्षित है। ठीक है दोस्तों, टोटल जो है 6600 दी गई थी। ठीक है जनसंख्या। यदि एक गांव की जनसंख्या दोस्तों दी गई थी, कुल जनसंख्या 6600 हो, तो उसमें अशिक्षित लोगों की जनसंख्या पूछी गई थी। ठीक है दोस्तों, देखो क्वेश्चन में दिया गया था यदि एक गांव में 30% लोग शिक्षित है तो 30% लोग शिक्षित है, 70% लोग अशिक्षित है। जब दोस्तों 100 में 30% हम लोगों को दिया गया शिक्षित है, तो हम लोग पास इतना दिमाग तो है, जब 30% शिक्षित है तो 70% अशिक्षित होंगे। ठीक है दोस्तों, एक्चुअल में टोटल एक गांव की जनसंख्या हम लोगों को दी गई 6600, तो हम लोगों से अशिक्षित लोगों की जनसंख्या पूछी गई, तो हम लोगों से अशिक्षित जनसंख्या पूछी गई, अशिक्षित दी गई 70%, तो हम लोगों ने 70% की वैल्यू निकाल ली, आ गई 4220, 4620। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा होगा, छोटा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी। ठीक है दोस्तों, फिर देखो लगाओ क्या कह रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, ठीक है, 100% होता है टोटल। ठीक है, इसमें जो है 60% मत मिले, कह रहा उनमें एक को 60% मिले, एक को 60% मिले, तो दूसरे को कहना ही नहीं 40% मिले होंगे। ठीक है दोस्तों, 40% मिले। इस टाइम चुनाव का मामला चल रहा है दोस्तों। ठीक है, इसलिए चुनाव का आराम से समझो। देखो दोस्तों, 100% वोट पड़ते हैं टोटल। ठीक है, उसमें से एक उम्मीदवार को 60% मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को 40% मिले होंगे। ठीक है दोस्तों, 40% मिले होंगे। क्वेश्चन में कह रहा है और वह 1600 मतों से जीत गया, और यह उम्मीदवार जो है 1600 मतों से जीत गया। ठीक है दोस्तों, यदि आप इसमें सक्सेसियोर लगाओगे तो आप ऐसे देखो, अगर देखो 60% है, ये 40% है, ये जो है इसको जब 40% मिला ये जीता नहीं, इसको 60% मिला तो ये जीत गया। 1600 मतों से जीता है दोस्तों, ये 1600 मतों से जीता है, मतलब कि यहाँ पे जो 20% जो है एक्स्ट्रा जो इसको मिला है, वही तो एक्स्ट्रा 1600 मत मिले हैं, उस वही जीत गया 1600 मतों से, क्योंकि 40% या 40% बराबर हो गया। ठीक है दोस्तों, उतने में ना कोई हारा जीता। जब इसको 20% ज्यादा मिल गए तो उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 1600 मतों से विजयी हो गया। तो विजयी ऑटो 1600 से विजयी हो गया, तो 1600 की वैल्यू कितनी है, 20% की वैल्यू 1600, क्योंकि जो है जब इसको 40% मिले होंगे, जब इसको 40% तो बराबर, जब इसको 20% मिले तो जो है वो 1600 वोटों से जीत गया, जो है पहला उम्मीदवार। ठीक है दोस्तों, जीत गया। 20% की वैल्यू 1600 आ गई। हम लोगों से क्या पूछा है दोस्तों क्वेश्चन में, कह रहा है तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। हम लोगों से पूछ रहा है कि टोटल वोट कितने पड़े हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल वैल्यू 100% होती है, ये तो बताना ही नहीं। जो टोटल वोट पूछा है 100% बराबर निकाल लो, आप लोगों की आ जाएगी वोटों के कितने वोट पड़े थे। ठीक है दोस्तों, काट लो, 20 एक्का 20, 20 पंचे 100। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हो जाएगी मल्टीप्लाई, इसका हो जाएगा x,
बराबर ये हो जाएगा 16 पच्चे 80। 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ा लो। ठीक है दोस्तों, आपके कितने टोटल वोट पड़े? 8000 वोट पड़े। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में कह रहा था एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है दोस्तों, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले। जब एक को 60% मत मिले तो दूसरे को 40% मिले होंगे। ठीक है दोस्तों, टोटल क्योंकि 100% होता है, चुनाव जो है 100% में होता है। ठीक है, जब एक को 60% मिले और वह जो है 1600 मतों से विजयी हो गया, यानी दूसरे को 40% मिले होंगे। जब 40% मिले होंगे वो हार गया है, क्योंकि उसको जो है 60% मिले, वो 1600 वोटों से जीत गया। मतलब ये जो है 40% मिले, इसको भी 40% मिले। ठीक है दोस्तों, 40 प्लस 20 लिख सकते हो कि नहीं दोस्तों? जब 40% इसे मिले, 40% इसे मिले, 20% जो है इसे जो एक्स्ट्रा मिले हैं, उसी से जो है वो 1600 वोटों से जीत गया है। जो 20% की वैल्यू 1600 दी गई है, हम लोगों से कुल वोटों की संख्या पूछी है। 100% बराबर हम लोग निकाल लेंगे कुल वोटों की संख्या। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने मान लिया कुल वोटों से संख्या x, 100% बराबर x, तो बस 100% बराबर निकाला, बस इसकी मल्टीप्लाई कर लो। यदि आप यहाँ नहीं काटना चाहते हो तो ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 20x बराबर 1600 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अब काट लो, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यहाँ काट लो या फिर ऐसे काट लो। फिर x बराबर कुल वोटों की संख्या 16 पच्चे 80, 8000 आ जाएंगे कुल वोटों की संख्या। चलो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से के बहुमत से निर्वाचित हो गया। चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या पूछी गई है दोस्तों। मतलब जो हार गया है उसे कितने वोट मिले थे। ठीक है दोस्तों, चलो आप लोग ट्राई करो, क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन ये कराया है आप कोशिश करोगे जरूर लगाओगे। ठीक है दोस्तों, लगाओ, ट्राई करो, हम तब तक बिगाड़ते हैं। कितना रहा दोस्तों आंसर? बताओ दोस्तों, इसमें कितना आंसर आ रहा है? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी दोस्तों। चलो अच्छा, हम बताते हैं दोस्तों। देखो, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, मतलब जब इलेक्शन हो रहा है 2 उम्मीदवार उसमें लड़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 4 भी लड़ रहे हैं, हम लोगों को देखना बस 2 में होता है। एक तो जीतने वाला मत कौन है, एक तो हारने वाले से मतलब होता है हम लोगों का, बीच वाले से कोई मतलब नहीं। हमें जो है चाहे 10 लोग खड़े हो, उसमें से देखेंगे जो हारा है और फिर एक जीता है, 2 उम्मीदवार को लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो 2 उम्मीदवार थे, टोटल 100% होता है वोट जो पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, उसमें से जो है 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो गया। एक उम्मीदवार को 63% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मत मिले होंगे? 100 मत से 63 घटा दोगे दोस्तों, आ जाएगा 10 मत से 3 गए 7, फिर 9 मत से 6 चले गए 3%।
जो है एक उम्मीदवार को 63% मत मिले, वो जो है 650 मतों से जीत गया, बहुमत से विजयी हो गया। ठीक है दोस्तों, ये पहला वाला जो है उम्मीदवार जो है 650 मतों से विजयी हुआ। देखो दोस्तों, एक उम्मीदवार को 63% मत मिले और विजयी हुआ, दूसरे वाले को 37% मिला और ये हार चुका है, क्योंकि इसमें जो जीत चुका है ये हारने वाला उम्मीदवार है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन में पूछा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। ठीक है दोस्तों, चलो हम लोग निकालते हैं। देखो, जो है इसको 63% मत मिले, इससे 37% मत मिले। चलो हम सक्सेसिव से मेथड से आप लोगों को बताते हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखो, ये 37% है, ये भी 37% लिख लो। 37% प्लस 13, ये घटाओ क्योंकि प्लस करना है कि 63 आए जोड़ने पर। यह है 37%, 13 में 7 चले गए 6%, 5 में से 3 चले गए 2%। ठीक है, 26 3 2 5 और 7 से 13 7 63। ठीक है दोस्तों, एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले, दूसरे उम्मीदवार को इतने वोट मिले, इतने प्रतिशत वोट मिले। ठीक है दोस्तों, ये उम्मीदवार जो है जीता है, कितने वोटों से जीता है? 650 वोटों से जीता है। एक्चुअल प्रतिशत में कितना ज्यादा पाया है? 26% ज्यादा पाया है, क्योंकि एक उम्मीदवार को 37% दूसरे वाले को मिले, इसे भी 37 प्लस 26% ज्यादा मिले, इसी से वो है जीता है। 26% की वैल्यू कितनी दी गई है? 26% की वैल्यू कितनी दी गई है? 650। 650। और हम लोगों से पूछा है कि हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। हारने वाले उम्मीदवार को 37% वोट मिले, तो 37% की वैल्यू निकालोगे तो उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे? मान लो x मिलेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 3 मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 26x बराबर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 665 इंटू 37। ये गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में। x बराबर 650 इंटू 37 अपॉन 26। काट लो दोस्तों, 13 से काट लो, 13 दूना 26, 13 पचे 65। ठीक है दोस्तों, 0 बचा, 0 रख लिया। 2 से काट लो, 2 कम 2, 2 पंचे 10। x बराबर आ गया 37 इंटू 25। अब आप लोग गुणा कर लो तो आ जाएगा आप लोगों का आंसर। कितने वोट मिले देखो, गुणा करो। 25 सत्ते होता है 175, हासिल है 17, 25 तिया 75, 75 और 17 कितना होता है दोस्तों? 25 और 17 हो जाएगा 7 5 12, 7 1 8 1 9, 925। ठीक है दोस्तों, चलो हम एक बार ऐसे आपको बिल्कुल आराम से वो बताते हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर भी हम एक बार और बता देते हैं। देखो दोस्तों, टोटल 100% मत पड़ते हैं, उसमें से एक उम्मीदवार को 63% मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को तो फिर 37% मत मिले होंगे दोस्तों। इसमें तो कह दो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि टोटल 100% मत पड़े थे, उसमें से एक उम्मीदवार को 63% मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को 37% मत मिले। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जिसको जो है 63% मत मिले वो 650 वोटों से जीत गया। ठीक है दोस्तों, 650 वोटों से जीत गया। और प्रतिशत में इसको कितने प्रतिशत मत ज्यादा मिले हैं? इसको कितने प्रतिशत ज्यादा मिले हैं? घटा लो, 13 में से 7 चले गए 6%,
5 से 3 गए 2, 26%। 26% जो है ज़्यादा मिले हैं, इसी से जो है उसको 650 वोट ज़्यादा मिले, 650 वोटों से जीत गया है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा है हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। हारने वाले उम्मीदवार, ये है हारने वाला उम्मीदवार। ठीक है दोस्तों, ये है जीतने वाला उम्मीदवार। ठीक है दोस्तों, ये हारा है, ये जीता है। ये कितने से जीता है? 650 वोटों से। प्रतिशत में कितने से जीता? 26% ज़्यादा पाया, तभी 650 वोट से जीत गया। अब हम लोग, चलो काट लो। 26 से कम 26, 13 से काट लो दोस्तों। 13 दूना 26, 13 पच्चे 65, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 बराबर आ गया 25। हम लोगों को बताना था हारने वाले को कितने वोट मिले। प्रतिशत में है 37%, 1% बराबर 25, 37% बराबर निकाल लो कितना आ जाएगा दोस्तों। इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आपका आ जाएगा आंसर। देखो 25 सत्ते 175, हासिल आए 17, 25 तिया 75, और 75 और 17 जोड़ोगे कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 5 12, 7 1 8 1 9। ठीक है दोस्तों, जो हारा है उसे जो है 925 वोट मिले। यदि आपसे पूछता जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो आप लोगों को कुछ बताने जरूरत नहीं। 925 हारने वाले को मिले, जो जीतने वाले को जीता था 650 वोटों से, तो जीतने वाले 650 में जोड़ोगे तो आ जाएंगे जीतने वाले उम्मीदवार के वोट। पर हम लोगों से पूछा है कि हारने वाले, तो हम लोगों का आंसर यही आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर जीतने वाले पूछता तो 925 में से 650 जोड़ देते, दूसरे 5, 5 2 7, 9 6 15। जीतने वाले उम्मीदवार को 1575 वोट मिले। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, हम आपके लिए इतने ही क्वेश्चन लाए थे। अब ये कल और आएंगे। ठीक है दोस्तों, ये अभी आपका चैप्टर 1-2 दिन और चलेगा, क्योंकि हम आप लोगों को बेसिक से हाई लेवल तक ले जाने की गारंटी पहले ली थी। केवल बेसिक बिल्कुल विधिवत से आपको पढ़ाएंगे, बेसिक से हाई लेवल तक चलेगा दोस्तों। इसलिए हमारी लोगों की आज चौथी क्लास थी, वो भी अब ख़त्म होने वाली है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आप हमारी क्लास अगर आप लोगों को पसंद आए दोस्तों, तो शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और अपनी कमेंट में बॉक्स में बताएं आपको कैसा लगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ठीक।